अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं आपको क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड एफएक्स, इक्विटी और आपकी कमोडिटी मार्केट को कवर करता हूं। लास्ट वीक मैंने आपको लेवल दिए थे क्रूड ऑयल में भी और आपके गोल्ड में भी। आप यकीन माने दो बार आपके लेवल ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। 70 के आसपास आपसे कहा था बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जब तक इसके नीचे आपकी मार्केट क्लोज नहीं होती आप इट मीन्स के 75 तक टारगेट कर सकते हैं, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप $80 तक भी टारगेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स के दो टारगेट आपके क्रूड ऑयल में अचीव हुए थे। लास्ट वीक की बात हो रही है ये। और गोल्ड में मैंने आपको 1820 का 1820 और 1823 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, और वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। वहाँ पर इट मीन्स के आप शॉर्ट सेलिंग में भी अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आप खुद भी अगर मार्केट में हैं तो आपको पता होगा कि 1822 को टच करने के बाद आपकी मार्केट ने अपना 1790 के आसपास ऑलमोस्ट लगा चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अभी के लिए मार्केट का डेटा भी शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली अभी के लिए आपकी इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड मैनेजर्स जो हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, उनका टिल्ट कहाँ पर है आया। अभी के लिए वो लोग बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर, वो डेटा भी चेक करेंगे। बिल्कुल लाइव डेटा होता है कॉमेक्स और नाइमेक्स का। और उसके बाद दोस्तों कैलेंडर में और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में एग्जैक्टली अच्छी खासी मूवमेंट कब से स्टार्ट होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी के लिए तो आपका हॉलीडे सीज़न है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर पर बढ़कर वो डेटा भी देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों इस वीक में जो हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स है टेक्निकल चार्ट पर, मैं वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों स्टार्ट हम डेटा से करेंगे कि अभी के लिए आपकी इट मीन्स के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास बाइंग में ज़्यादा पड़े हुए हैं, जो लॉन्ग की कॉल्स होती हैं उसमें, या उनके शॉर्ट्स में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अगर इस डेटा को देखते हैं दोस्तों तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जिस इट मीन्स कि उनका टिल्ट जहाँ पर ज़्यादा हो, अगर उनके लॉन्ग पर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में एप्रिसिएशन आ सकती है। और अगर शॉर्ट में उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको इट मीन्स के क्लियर हो जाता है काफ़ी हद तक कि मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई जोन से शॉर्ट सेलिंग भी आ सकती है। अगर गोल्ड की बात करें दोस्तों तो तकरीबन 1,06,000 के पास हमारे पास अभी भी कॉमेक्स नाइमेक्स के एक्सचेंजेस पर ऑप्शन डेटा में हमारे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये ओपन हैं और सब लॉन्ग पर हैं। अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो 65 या 66,000 के आसपास आपके शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। और अगर क्रूड ऑयल की दोस्तों बात करें तो लास्ट टाइम 70 के आसपास से मैंने आपसे कह दिया था कि मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग है आपके क्रूड ऑयल की। उसका रीज़न दोस्तों अगर आप इसी चैनल पर मेरे गोल्ड और ऑयल की वीडियो देखें तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस से बताया था कि जब इतने हैवीली कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके एक्सचेंज में लॉन्ग पर हों तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी मार्केट जो है शॉर्ट सेल हो जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 70 का जो लेवल है इससे काफ़ी अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिलेगी मार्केट में, और इस डिमांड जोन से हम लोग 80 का लेवल जो है टारगेट कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों हमारे पास सिमिलर सिचुएशन है। 2,16,000 के आसपास आप ऐसा समझें कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग पर पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग की देखें तो तकरीबन आप ऐसा समझें 50,000 हैं, उसमें से भी 80 जब आपका लेवल ट्राई हुआ है तो उसमें जैसे कि हमें पता है कि 80 के आसपास अच्छी खासी सप्लाई है, तो इंस्टीट्यूशंस को भी पता होता है ये सारी चीज़ें, और उन्होंने अपने 14,231 कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अभी का अगर हम डेटा देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि 35,000 के आसपास उनके पास शॉर्ट सेलिंग है, लेकिन जब हम लॉन्ग कॉल्स देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि इस वीक में हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स आपके गोल्ड में और क्रूड ऑयल में कहाँ पर आ रही हैं। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे क्रूड ऑयल से कि इस वीक में हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे यही कहा था कि बिल्कुल 70 के ऊपर अगर आपकी मार्केट है जब तक 75 और 80 तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं, और एग्जैक्टली 80 का टारगेट दिया था वहीं पर जाकर आपकी मार्केट रुकी है। अभी इस वीक में दोस्तों हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो आ रही है आपकी 74, 30, 40 का एरिया है, और जो सेकंड डिमांड जोन है अभी 70 से उठकर आप ऐसा समझें कि 71, 80 के आसपास आ रही है। तो ये दो डिमांड जोन्स थी। इट मीन्स कि मैक्सिमम आपकी मार्केट में अगर शॉर्ट आती है तो ये दो लेवल्स हैं जहां तक आपकी मार्केट जा सकती है। और इस वीक में दोस्तों करंटली हमारे पास जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो आप ऐसा समझें कि सप्लाई जोन्स के काफ़ी आसपास हैं हम लोग। और जो पहली सप्लाई है हमारी वो है $80 और 50 सेंट्स के आसपास। और इस वीक की हमारे पास जो सेकंड सप्लाई जोन है दोस्तों वो आ रही है एग्जैक्टली $82 और 70 सेंट्स। ठीक है, तो ये सारे इट मीन्स के डिमांड और सप्लाई जोन्स अगर आपको याद होती हैं मार्केट में,
इन लेवल्स के आने पर आप अच्छी खासी पोजीशनिंग कर सकते हैं। और जो दोस्त मार्केट में होते हैं उन्हें पता होता है कि इट मीन्स के सप्लाई और डिमांड जोन्स पर क्या करना चाहिए। हमेशा हम डिमांड जोन्स के आसपास मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन करते हैं, और जब मार्केट आपकी सप्लाई जोन्स के आसपास होती है तो उसमें शॉर्ट की पोजीशन ली जाती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। दोस्तों अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि इट मीन्स के 1775 और 80 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त एक डिमांड जोन है। वहाँ से अगर मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन लगती है तो हम आराम से मार्केट को 1820 से 25 तक ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहीं पर कहीं पर मैंने आपको अपडेट दी थी और 1822 का हाई लगा था। एग्जैक्टली जो आपको सप्लाई जोन बताई थी वहाँ पर हिट हुई है मार्केट। तो इट मीन्स कि जब आपने बाइंग में लॉन्ग की कॉल में प्रॉफिट बुक किया है तो उस जगह पर मैंने आपसे ये कहा था कि ये हमारे पास इस वीक की फर्स्ट सप्लाई जोन है, और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग जो है अच्छी खासी हो सकती है। जब आपके सप्लाई के जोन आते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन लगी। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको टारगेट बाकायदा दिया था मैंने, अगर आप मेरी इसी चैनल पर पीछे जाकर वीडियो देखते हैं 1780 तक मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास वही लेवल हिट हुए हैं, और उसके बाद जो हमारे पास डिमांड जोन थी वहीं से आपकी मार्केट में दोबारा से इट मीन्स के ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रही है। इस वीक में दोस्तों हमारे पास डिमांड और सप्लाई जोन्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। गोल्ड की पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 1782 का एरिया है, 80 to 82। ठीक है, और सेकंड डिमांड जोन जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो आ रही है तकरीबन 1765 के आसपास। अगर सप्लाई की बात करें दोस्तों तो हमारे पास 1825 का जो एरिया है ये अभी भी इस वीक में भी हमारे पास एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। और अगर सेकंड सप्लाई इट मीन्स के मैक्सिमम मार्केट इस वीक में अगले वीक में जो आ रहा है कल, तो उसमें कहाँ तक जा सकती है दोस्तों, तो वो एरिया है आपका तकरीबन 1838 से लेकर 1842 का। यहाँ पर आपकी मार्केट मैक्सिमम जा सकती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमेशा ही मैं आपको बताता हूँ कि अपन क्लोजिंग रखा करें जब तक आपकी मार्केट इट मीन्स के फिर से समझा देता हूँ। लेट सपोज अगर पिछले वीक आपने एक शॉर्ट सेलिंग ली है 1820 या 23 के आसपास, तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी होती है जो मैं अपने इट मीन्स के यूज़र्स या व्यूवर्स को बताता हूँ कि लेट सपोज अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले ली इस प्राइस पर तो आप ओवरनाइट वेट किया करें और मार्केट की क्लोजिंग को देखा करें। अगर 1820 के नीचे ही होती है तो इट मीन्स कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को ओपन रखें। अगर यहाँ पर आप देखें आपने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग लिया है, मार्केट ने आपकी क्लोजिंग नहीं दी 1825 के ऊपर, तो इसका मतलब है आप मार्केट में होल्ड करें। इंशाल्लाह आपको डिमांड जोन के आसपास मार्केट मिल जाएगी। अच्छा खासा जब प्रॉफिट होगा तो उसमें फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने 1820 के आसपास पोजीशन ली थी तो कहीं भी यहाँ पर आपकी मार्केट अगले दिन, हम सभी जानते हैं गोल्ड में और क्रूड ऑयल में अच्छी खासी मूवमेंट होती है, तो दूसरे दिन हमें हमारे टारगेट सारे अचीव हो गए थे। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट क्रूड ऑयल की भी और गोल्ड की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।